हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियो सक्रियता साइंस जो एनटीपीसी रेलवे टेक्नीशियन का स्पेशल होगा। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरवेल ने किए थे। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरवेल ने किए थे। रेडियो सक्रियता प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। यह घटना को ही रेडियो सक्रियता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो गुण है दोस्तों, वह गुण है नाभिक का। किसका है? नाभिक का। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो किसी परमाणु का स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होती है? कम होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो धर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, अर्थात इनमें से सभी। अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने किए थे? तो अल्फा और बीटा किरणें का खोज हमारे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणें की खोज किए थे? तो रदरफोर्ड ने। गामा किरणें का खोज किसने किए? तो रदरफोर्ड ने। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणें का वेधन क्षमता अधिक होती है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या होता है? तो अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है 2 इकाई धनावेश होता है, 2 इकाई धनावेश। बीटा किरणें बनी होती है, तो बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें किससे बनी होती है? तो ऋण आवेशित कणों से। निम्न में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरणों से संभारिक का निर्माण होता है। गामा किरणें हैं, तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरणें की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणें की आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा में। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो वेधन क्षमता सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, तो रेडियोधर्मी क्षरण को दर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तित रहती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका पता किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु की पता रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किए थे? तो एफ जोलियट व आई क्यूरी ने। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन रदरफोर्ड तथा सोर्डी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था?
तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया। किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो हीलियम का नाभिक। एक रेडियोधर्मी तत्व जिनके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा है थोरियम का। किसका है? थोरियम का।